हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडीज़ विद पीयूष में। आज हम लोग बोर्ड के क्वेश्चंस को देखते हैं कि बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और ये एक एक क्वेरी लिखने के लिए आता है। जैसे आप इस टेबल में सामने टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल में एक टेबल दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है लिखा रहेगा कंसिडर द फॉलोइंग टेबल नेम्ड गारमेंट्स। गारमेंट्स मतलब इस टेबल का नाम गारमेंट्स है। राइट कमांड फॉर एसक्यूएल 1 to 4। हमको एसक्यूएल का कमांड लिखना है 1 से 4 के लिए। ठीक है, तो अब ये इस टेबल को पहले ध्यान से देखते हैं। इस टेबल में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो गारमेंट्स जो टेबल दिया हुआ है गारमेंट्स, ठीक है। अब इसमें एक जी कोड है, कॉलम नेम जी कोड, फिर जी नेम, फिर साइज दिया है, फिर कलर दिया हुआ, फिर प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे ये जो टेबल को हम देख लेते हैं कि पहले कितने कॉलम्स हैं कितने रोज है इसमें। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं, यानी इसमें जो है 5 कॉलम्स हैं, जी कोड, जी नेम, साइज, कलर एंड प्राइस। और जो रोज हैं 111 वाला 111 का एक रोज, फिर 112 का, 113 का, 114 का, 115 का और 116 का, ये रोज हैं। ठीक, तो अब इस तरह से इतने रोज दिए हुए हैं। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज गारमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन साइज। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, हमको डिस्प्ले करना नेम ऑफ दोज गारमेंट्स का। तो हम गारमेंट्स के नेम को डिस्प्ले करना है जो एक्सेल साइज में अवेलेबल है। तो गारमेंट का नेम पूछ रहा है, तो गारमेंट का नेम के लिए हमारा जो कॉलम है वो जी नेम है, और साइज के लिए जो कॉलम है वो क्या है, एक्सेल है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हम लिखते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। हम लिखेंगे सेलेक्ट जी नेम फॉर गारमेंट्स नेम। आप देख भी रहे हैं गारमेंट्स का जो नाम है वो जी नेम हो गया। ठीक, अब फिर गारमेंट्स हो गया, फिर कह रहा है सेलेक्ट जी नेम फ्रॉम गारमेंट्स, टेबल का नाम हो गया गारमेंट्स, वेयर साइज इज इक्वल टू क्या है, एक्सेल है, यानी जिसकी साइज एक्सेल होगी उसको हम डिस्प्ले करेंगे। अब हमने एक्सेल को सिंगल कोट्स में इसलिए रखा है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो साइज लिखे हुए हैं, ये जो सारे साइज हैं वो सब कैरेक्टर्स एज अ कैरेक्टर लिखे हुए हैं। तो कैरेक्टर्स को जहां भी कैरेक्टर आएगा हम उस कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखते हैं, सिंगल कोट्स में लिख करके और लास्ट में क्या लगा देते हैं, सेमीकोलन। क्लियर। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले द कोड नेम एंड कोड नेम ऑफ दोज गारमेंट दैट हैव देयर नेम स्टार्टिंग विथ लेडीज। यानी हमको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले द कोड, हमको जी कोड डिस्प्ले करना है और नेम डिस्प्ले करना है उन गारमेंट्स का जिसका नाम किससे स्टार्ट हुआ है, लेडीज से स्टार्ट हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लेडीज जैकेट है, लेडीज टॉप है, तो इसको लिखना, इसको निकालना है। तो हमको जी कोड डिस्प्ले करना है और जी नेम डिस्प्ले करना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमको करना है कि टू डिस्प्ले द कोड एंड नेम ऑफ दोज गारमेंट्स दैट हैव देयर नेम स्टार्टिंग विथ लेडीज। ठीक है, तो जिसका स्टार्टिंग लेडीज से होगा, तो हमने इसके लिए क्या किया है, हमने लिखा है सेलेक्ट। अब चूंकि जी कोड को भी डिस्प्ले करना है, जी कोड, जी नेम फ्रॉम गारमेंट्स, हमने टेबल का नाम क्या दे दिया, गारमेंट्स। ठीक है, वेयर जी नेम लाइक लेडीज, यानी अब चूंकि हमने बताया था कि जब भी हमको सर्चिंग करना होता है कैरेक्टर फील्ड पे तो हम कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं, लाइक लगाते हैं और इसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं। अब जिसका स्टार्टिंग लेडीज है और लेडीज के बाद कुछ भी हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे लेडीज लिख करके परसेंट साइन लगा दिया है। तो अब देखिएगा आप इसमें जो सेलेक्ट होगा वो लेडीज जैकेट लिखा हुआ है और लेडीज टॉप लिखा हुआ है, यानी लेडीज और जैकेट और लेडीज टॉप क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले द गारमेंट्स नेम, कोड्स एंड प्राइस ऑफ दोज गारमेंट दैट हैव प्राइस इन द रेंज ऑफ 1000 to 1500 बोथ आर इंक्लूडेड। तो हमने बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप देखिए रेंज दिया लोअर से हायर, तो रेंज जब भी दिया रहता है तो हम लोगों ने लगाते थे, रेंज के लिए बिटवीन ऑपरेटर लगाया जाता है और बिटवीन ऑपरेटर को यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन ऑपरेटर का एक क्वेश्चन जरूर दिया होता है, जब भी रेंज दिया होता है, जैसे 1000 से 15,000 या एज दिया हुआ 25 से 30 के बीच में, या दिया हुआ सैलरी 10,000 से 15,000 के बीच में है, तो हम तुरंत इसको हम बिटवीन ऑपरेटर लगाते हैं। तो अब इसके लिए हम जो लिखेंगे, हम लिखेंगे
तो इसी तरह से जैसे देखिए डिस्प्ले द गारमेंट्स नेम, ठीक है, तो गारमेंट नेम हमको डिस्प्ले करना है, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट गारमेंट्स नेम, जी नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको डिस्प्ले करना है कोड, तो सेलेक्ट गारमेंट नेम कोड्स कॉमा प्राइस ऑफ दोज गारमेंट्स, तो फ्रॉम गारमेंट्स वेयर प्राइस दोज गारमेंट दैट हैव प्राइस इन द रेंज ऑफ 1000 to 1500, तो देन गारमेंट्स वेयर प्राइस बिटवीन लगता है। इस ऑपरेटर जब भी रेंज दिया हो तो आप लोग जान लीजिए इसमें बिटवीन ऑपरेटर लगाया जाता है, बिटवीन प्राइस बिटवीन 1000 and 1500 इंक्लूडेड होता है। तो इस तरह से हम 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब चौथा क्वेश्चन आता है टू चेंज द कलर ऑफ गारमेंट विद द कोड एज 116 टू ऑरेंज। अब इसका मतलब क्या है, हमको गारमेंट्स का कलर चेंज करना है, गारमेंट्स द चेंज द कलर ऑफ गारमेंट्स, गारमेंट का जो कलर चेंज करना है विथ 116 जिसका जी कोड है, और इसमें और चेंज करना ऑरेंज में। तो अब देखिए जो 116 का जो कोड लिखा हुआ है वो कौन सा कलर है, पिंक। अब इस पिंक की जगह पे हमको ऑरेंज करना है। तो हमने बताया था कि जब भी हम रिकॉर्ड को चेंज करना है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करना है, तो इसके लिए जो ऑपरेटर लगता है वो कौन सा अपडेट लगता है, अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड के थ्रू हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अपडेट कमांड के थ्रू हम किसी भी वैल्यूज के एग्जिस्टिंग वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए अब हमको अपडेट करना है टू चेंज द कलर ऑफ गारमेंट्स विद द कोड एज 116। तो अब देखिए हमने लिखा है अपडेट गारमेंट सेट कलर इज इक्वल टू ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज से रिप्लेस करना है, और ऑरेंज हमेशा सिंगल कोट्स में रहेगा क्योंकि कैरेक्टर फील्ड है। ऑरेंज विथ जी कोड एज 116। अब 116 हमने इसलिए दिया है क्योंकि 116 जो है वो एक नंबर है। तो इस तरह से आपको 4 क्वेश्चंस के क्वेरी लिखने रहेंगे। इस तरह से आपको एक टेबल दे देगा, एक रिलेशन दे देगा, और उस पर आपको क्वेरी परफॉर्म करेगा। इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी तरह से जब दूसरा टेबल देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल नेम सॉफ्ट ड्रिंक, राइट एसक्यूएल कमांड ऑफ एसक्यूएल फॉर 1 to 4। अब इसमें ड्रिंक लिखा हुआ है, ड्रिंक है, डी नेम है, प्राइस है, कलर्स है। अब यहाँ पे हमारे 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। यहाँ पे कितने कॉलम्स दिए हैं, 4 कॉलम्स हैं। अब इन 4 कॉलम्स पे हमको क्वेरी परफॉर्म करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द नेम एंड ड्रिंक कोड ऑफ दोज ड्रिंक्स दैट हैव मोर देन 120 कैलोरी। मतलब हमको नेम डिस्प्ले करना है, यानी हमको डी नेम डिस्प्ले करना है, और क्या डिस्प्ले करना है, एंड ड्रिंक कोड्स यानी ड्रिंक कोड ये वाला डिस्प्ले करना है। किसका करना है, यानी 2 कॉलम को डिस्प्ले करना है, दोज हु ड्रिंक्स दैट हैव मोर देन 120 कैलोरीज, यानी जिसकी कैलोरीज 120 से ज्यादा है उसको डिस्प्ले करना है। यानी 120 से ज्यादा, अब ये देखे तो 120 ही है तो इसको इंक्लूड नहीं करेगा। 120 से ज्यादा यानी 140 और 135 और ये 150, ये रिकॉर्ड पूरे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अब देखें तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसी तरह से अब देखें इसमें क्या था, टू डिस्प्ले द नेम एंड ड्रिंक कोड ऑफ दोज ड्रिंक्स दैट हैव मोर देन 120 कैलोरीज। तो सेलेक्ट डी नेम कॉमा ड्रिंक कोड फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक, वेयर सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम टेबल है, यानी टेबल का नाम सॉफ्ट ड्रिंक है, वेयर कैलोरीज इज ग्रेटर देन 120। अब देखिए मैंने इक्वल साइन नहीं लगाया यहाँ पे क्योंकि इक्वल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इक्वल साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले द ड्रिंक कोड नेम। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, डिस्प्ले ड्रिंक कोड्स नेम एंड कैलोरीज ऑफ ऑल ड्रिंक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैलोरीज। अब देखिए इसको सॉर्टिंग करना है, किस ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैलोरीज के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने बताया था कि जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो सॉर्टिंग के लिए ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया जाता है। तो अब हम इसको लिखेंगे। तो अब देखिए इसका आंसर हमने कैसे लिखा है, हमने इसका आंसर लिखा है सेलेक्ट ड्रिंक कोड ड्रिंक नेम कैलोरीज फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर बाय कैलोरीज, और यहाँ पे जो लास्ट में हमने लिखा है यहाँ पे DESC फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम DESC नहीं करेंगे तो ये कैलोरीज के असेंडिंग ऑर्डर में परफॉर्म कर देगा। यानी कैलोरीज के असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि जो सबसे, जैसे आपका रोल नंबर होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 2 3 4, उस ऑर्डर में कर देगा। तो DESC हमने कर दिया तो लास्ट से
फर्स्ट पे हो गया इसका ऑर्डर, यानी ये जो कैलोरीज आएगा, ये कैलोरीज आएगा, इसमें सबसे ऊपर आ जाएगा 150 के पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर 140, फिर 135, फिर 120, 120, फिर 115, इस तरह से रिकॉर्ड पूरा अरेंज हो जाएगा। इसी तरह से जो तीसरा क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले द नेम एंड प्राइस ऑफ ड्रिंक्स that have price in the range of 12 to 18 both included। अब देखिए हमने फिर से देख लिया, इसमें इस क्वेश्चन में हमारा बिटवीन ऑपरेटर फिर से आ गया है और यहाँ पे 12 and 18 को करेंगे। अब आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहले क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डी नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक वेयर प्राइस बिटवीन 12 and 18। अब देखिए 12 and 18 यानी बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड, 12 भी इंक्लूड होगा और 18 भी इंक्लूडेड होगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, अब देखिए फिर इसमें आ गया, इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल ड्रिंक्स इन द गिवन टेबल बाय 10%, यानी सबकी प्राइस को हमको 10% बढ़ाना है। तो अब बढ़ाना है यानी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में जब चेंज करना है, जब भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में चेंज करना है, इंक्रीज करना है, तो हम इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो हम हमेशा अपडेट कमांड को यूज करते हैं। तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो इस तरह से इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल ड्रिंक्स इन द गिवन टेबल बाय 10%, तो हम क्या लिखेंगे, सब अपडेट सॉफ्ट ड्रिंक सेट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस 0.10 इंटू प्राइस, यानी जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसका 10% निकाल करके हम प्राइस में क्या कर दे रहे हैं, ऐड करके, और फिर से इस पूरे प्राइस को हम प्राइस में अपडेट कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी तरह से एक CBSE OD 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक टेबल है क्लब नाम का। इस टेबल में हम देख रहे हैं कोच आईडी, कोच नेम, एज, स्पोर्ट्स, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, पे और उसका सेक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इस टेबल में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इन 3 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है टू शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्विमिंग कोच इन क्लब, मतलब शो ऑल इंफॉर्मेशन, हमको सारे इंफॉर्मेशन को शो करने हैं। तो सारे इंफॉर्मेशन शो करने के लिए हमको स्टार लगाना पड़ेगा। तो टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्विमिंग कोचेज इन द क्लब, तो इसका आंसर हो जाएगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, स्टार लग जाएगा, एस्ट्रिक इसलिए लग जाएगा कि सारे रिकॉर्ड्स को शो करना है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल टू स्विमिंग हो जाएगा, स्पोर्ट्स इज इक्वल टू स्विमिंग। ठीक, इसी तरह से सेकंड जो क्वेश्चन है टू लिस्ट नेम ऑफ ऑल कोचेज विद देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, ऑर्डर बाई लगेगा। तो सेलेक्ट, हम सेकंड वाला इसका आंसर लिखेंगे, सेलेक्ट कोच नेम फ्रॉम क्लब ऑर्डर बाय डेट ऑफ एप DESC। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कॉलम का नाम जो दिया हुआ है, जो कॉलम का नाम लिखा हो जाएगा उसी कॉलम को हम यूज करते हैं। तो सेलेक्ट कोच नेम फ्रॉम क्लब ऑर्डर बाय डेट ऑफ ऐप डिसेंडिंग, ऐप DESC फॉर डिसेंडिंग। अब इसी तरह से तीसरा जो क्वेश्चन है, सी वाला जो क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले और रिपोर्ट शोइंग कोच नेम, पे, एज एंड बोनस। तो पे एंड बोनस यानी जो बोनस होगा वो पे का 15% होगा फॉर ऑल द कोचेस। तो सेलेक्ट कोच नेम, एज, पे, कॉमा, पे इंटू 0.15, यानी यहाँ पे ये पे का 15% कैलकुलेट करके और उसको फिर पे में क्या कर देगा, ऐड कर देगा फ्रॉम क्लब, यानी ये जो पे भी डिस्प्ले होगा और पे में 15% और ऐड करके भी डिस्प्ले होगा फ्रॉम क्लब। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। मैं इसी तरह से और भी बहुत सारे वीडियोस को आपको बताता रहूँगा। और भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से करिए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।